हेलो एवरीवन, माय नेम इज मेघा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं हमारी नेक्स्ट पोम जो कि है फॉग। इसके बाद हमारी 2 पोम और रह जाती है, देन हमारा जो ये फर्स्ट फ्लाइट बुक है वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फुटप्रिंट विदाउट फीट। तो देखो यहाँ पर किसके बारे में, बहुत छोटी सी पोम है, बहुत ही छोटी सी, 1 स्टैंजा में ही ये पोम कंप्लीट हो जाती है, जिसमें किसके बारे में बात की गई है, फॉग के बारे में। फॉग अभी के दिनों में आपने देखा ही होगा कि ठंड के टाइम पे बिल्कुल चारों तरफ ऐसे कोहरा छाया हुआ होता है, जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, धूप नहीं निकलती है। तो जो फॉग होता है उस फॉग को कंपेयर करवाया गया है एक कैट की तरह, कि जैसे कैट होती है वो क्या करती है, ये रही कैट, मैंने कैट भी लिखी है, उसका नाम अपन रख देते हैं टिल्लू, ठीक है, टिल्लू या टिल्ली जो भी रख देते हैं। तो ये कैट जो है, ये कैट कैसे आती है हमारे घर में, जब बिल्ली आती है तो बहुत ही साइलेंटली आती है, दूध पीना होता तो पी लेती है, कुछ खाना पीना होता तो खा लेती है, बिना आवाज किए वो निकल भी जाती है। बहुत कम वो म्याऊं म्याऊं करके अपने आप को दिखाती है कि हाँ मैं आई हूं। सेम फॉग के लिए भी इसी के साथ कंपेयर किया गया, यानी इसी को मेटाफरिक तरीके से बताया है, रूपक अलंकार यूज करते हुए बताया है कि जो ये फॉग है ये बिल्कुल कैट की जैसा होता है, कि जैसे कैट बिल्कुल साइलेंटली आती है, अपना बैठती है, खाती है, पीती है, निकल जाती है, उसी तरह से फॉग जो है वो भी बिल्कुल साइलेंटली आता है। यानी फॉग में कभी ऐसा नहीं होता है कि बारिश की तरह बिल्कुल गड़गड़ गड़गड़ हो रहा है, बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिंपल फॉग बिल्कुल साइलेंटली होता है और थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद फॉग जो है बिल्कुल डिसअपियर हो जाता है, मतलब दिखता ही नहीं है। तो ये दोनों चीजों के साथ एक ये पोम बताई गई है जिसका नाम रखा गया है फॉग। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसका स्टैंजा देखेंगे और फाइंड करेंगे कि यहाँ कोई राइमिंग स्कीम है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा फॉग का फर्स्ट स्टैंजा और यही इतनी सी ही पोम है, बस इससे आगे कुछ नहीं है, ठीक है। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हावर एंड सिटी, द साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव ऑन। क्या करते हैं, फॉग जो है वो आता है कैसे, बिल्कुल लिटिल कैट के फीट की तरह, बिल्कुल जैसे लिटिल कैट जो है अपने पैरों के धीरे धीरे कदम लेते हुए धीरे धीरे चुपचाप से आती है, वैसे ही फॉग जो है आता है। और बैठता कैसे है, कैसे बैठ जाता है, बिल्कुल चारों तरफ हो जाता है, जैसे जो हार्बर यानी कि बंदरगाह जो होते हैं वहां पर, ठीक है, बंदरगाह और जो शहर है वहां पर ऐसे बैठ जाता है जैसे साइलेंटली हॉन्चेस, हॉन्चेस मतलब कि ऐसे झुक करके कौन बैठ जाती है, मतलब नीज बैंड करके कौन बैठ जाती है, जैसे कैट बैठ जाती है वैसे ही ये भी बैठ जाता है और उसके बाद मूव कर जाते हैं, जैसे कैट चली जाती है वैसे ही ये जो फॉग है वो भी हट जाता है, जैसे ऐसे करके बैठना ना, हंच मींस की नीज पर ऐसे करके बैठती है ना कैट, वैसे, ठीक है। तो इतनी छोटी सी पोम है। अब फटाफट से इसकी राइमिंग स्कीम देख लेते हैं। तो देखो फर्स्ट अगर आप देखोगे लाइन में तो कम्स, फीट, लुकिंग, सिटी, हॉन्चेस एंड ऑन, कुछ भी मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई राइमिंग वर्ड्स है। सो यहाँ कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है और इसीलिए हम इसको नो कह देते हैं। अब तक हमने 3 पोम जो कंटिन्यूसली की हैं सभी में कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, तो जरूरी नहीं है हर एक पोम में राइमिंग स्कीम हो, नहीं हो सकती है तो नहीं भी हो सकती है। आगे बढ़े, अब देखते हैं मेन पॉइंट से इस पोम को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद एक सेंट्रल आइडिया देखते हुए एक छोटा सा इसका इसी एक्सट्रैक्ट का एक क्वेश्चन आंसर का देख लेंगे। सबसे पहले मेन पॉइंट से बात करें तो क्या है, द पोएट गिव्स अ पावरफुल इमेज ऑफ फॉग थ्रू अ मेटाफोरिकल कैट। मेटाफोरिकल मतलब क्या होता है, मेटाफोरिकल मतलब होता है, आपने हिंदी में पढ़ा है ना रूपक अलंकार, इसी को ही बोलते हैं, ठीक है, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है, रूपक अलंकार जब हम किसी एक चीज का दूसरी चीज से कंपेयर करवाते हैं कि बिल्कुल वो सेम है, वैसी की वैसी है, तो उसको हम कहते हैं रूपक अलंकार। और ये कहाँ आते हैं, ये जो सारी चीजें आती हैं, जो अलंकार होते हैं, इनको हम इंग्लिश में पोएटिक डिवाइस कहते हैं। ये मैंने लास्ट ईयर पढ़ा रखा है, आप अच्छे से उस चीज को देखना कि कैसे हो, अगर किसी के कोर्स में आ रहे हैं पोएटिक डिवाइस, आप देखना पहले कि आपके सिलेबस में है या नहीं है, उसके बाद ही आप इस चीज को करना। तो पोएटिक डिवाइस क्या होते हैं, अलंकार होते हैं जो कि हमारे पोम में यूज होते हैं, जैसे हम हमारे जो काव्य होते हैं उनमें देखते हैं, उसी तरह से यहाँ पर जो पोम होती हैं उनमें गिवन होते हैं पोएटिक डिवाइस। तो रूपक अलंकार दिखाया क्या बता रहे हैं कि पोएट देते हैं एक पावरफुल इमेज, एक बहुत ही अच्छी इमेज दिखाते हुए किसके बारे में बता रहे हैं, ऑफ फॉग
थ्रू अ मेटाफोरिकल कैट, जो कि एक कैट के माध्यम से एक इमेज दिखा रहे हैं किसके बारे में, फॉग के बारे में। सेकेंड पॉइंट, द फॉग टर्न्स इनटू अ कैट एंड द कैट मॉर्फ्स बैक इनटू द फॉग। फॉग टर्न होता है कैसे, एक कैट की तरह लगता है, एक फॉग को एक किस में दिखाया है, कैट की तरह दिखाया है, और फिर जो कैट है वो कैसे हो जाती है, बिल्कुल फॉग के जैसे हो जाती है। तो मॉर्फ्स मीन्स होता है रूप, ठीक है, आकार के रूप में जब हम किसी की बात करते हैं कि फिर वो वापस उसी आकार में आ जाती है इनटू द फॉग। फॉग कम साइलेंटली एंड स्प्रेड्स ऑल अराउंड। फॉग जो है वो कैसे आता है, बिल्कुल साइलेंटली आता है, बादल या बारिश और ऐसे गरजना ये सब चीजें नहीं होती है, सिंपल साइलेंटली आता है। जब फॉग आता है तो हमको पता चलता है कि फॉग आया है, हमको पता ही नहीं चलता। जब हम उठ के बाहर देखते हैं तब हमको पता चलता है अच्छा यार आज तो फॉग है, आज तो धूप ही नहीं निकली है, ठीक है। एंड स्प्रेड्स ऑल अराउंड, और क्या हो जाता है, और चारों तरफ जो है क्या फैल जाता है, पूरी तरफ से वो फैल जाता है। यानी ऐसा नहीं होता है कि एक जगह है दूसरी जगह, मतलब जब फॉग आता है तो बिल्कुल आपको पता नहीं चलता है कि वो कहाँ से कहाँ तक है। ऐसा नहीं होता है कि अरे यहाँ से लेके यहाँ तक फॉग है, वो चारों तरफ से ऐसा फैला रहता है कि आपको पता ही नहीं चलता है किधर से है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, किधर से हो रहा है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो तो आपको लगता है ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है। तो इस तरह से होता है, ठीक है। इट कम्स साइलेंटली एज अ कैट कम्स स्टॉकिंग। और ये कैसे आता है, बिल्कुल साइलेंटली आता है, जैसे कि कौन आती है, एक कैट आती है स्टॉकिंग करते हुए, यानी इधर उधर देखते हुए, झांकते हुए कौन आती है, जब कैट आती है, वैसे ही फॉग भी बिल्कुल साइलेंटली आता है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्या है, इट इनगल्फ्स एवरीथिंग इन इट एंड लुक्स ओवर द हार्बर एंड सिटी। और ये क्या कर देता है, सभी चीजों को कवर कर लेता है, और लुक ओवर सब तरफ से कहाँ दिखता है, चारों तरफ जो है ये दिखता है, कहाँ कहाँ, बंदरगाहों पर और सिटी यानी कि शहरों में। इट कंटिन्यूज सिटिंग साइलेंटली ऑन इट्स हॉन्चेस लाइक अ कैट एंड देन मूव्स ऑन। और एक कंटिन्यूसली कैसे बैठा होता है, सिटिंग करके बैठा होता है, जैसे कि कौन बैठी होती है, कैट जो है वो हॉन्चेस करते हुए, यानी कि अपने नीज को बैंड करके बैठती है। इस तरह जब हम घुटने टेक के बैठते हैं ना, उस पोजीशन को कहते हैं। जैसे कैट बैठती है वैसे ही फॉग जो है बिल्कुल साइलेंटली बैठा होता है, एंड देन मूव्स ऑन, और उसके बाद वो मूव हो जाता है। जब मूव होता है तब भी हमको नहीं पता चलता है कि फॉग आया है और चला गया है। फॉग और स्मॉग दो होते हैं अलग अलग वर्ड्स। फॉग होता है जो हमको वो दिखता है जो ठंड की वजह से, कोहरा जिसको हम कहते हैं। स्मॉग होता है जो किसकी वजह से होता है, धुआं जो पोल्यूशन की वजह से हो जाता है, उसको हम स्मॉग कहते हैं, ठीक है। यहां तक ये पोम जो है हमारी कैसे थी, पॉइंट्स के थ्रू थी, बहुत ही छोटी पोम थी तो छोटे से पॉइंट्स थे। नाउ हम क्या देख लेते हैं इसका सेंट्रल आइडिया, कि सेंट्रल आइडिया अगर हमें फॉग का मिल जाता है तो हम कैसे लिखें। बहुत से बच्चों की क्वेरी थी कि मैम लास्ट ईयर फॉग हुआ है, नहीं हुआ है, हमें नहीं मिल रहा है, तो आपके लिए यहाँ पर है, आप यहाँ से पूरा ये फॉग वाला पोम कर सकते हो। फॉग क्या है, फॉग इज प्रोबेबली कार्ल सैंडबर्ग्स बेस्ट नोन पोम। जो फॉग है वो क्या बताते हैं कि कार्ल सैंडबर्ग्स, यानी कि ये इनके पोइट हैं, वो उनकी सबसे बेस्ट पोम मानी जाती है। फॉग पोम जो है वो बहुत ही ज्यादा बेस्ट पोम मानी जाती है। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन शिकागो पोम इन 1916। और ये जो है पोम फर्स्ट पब्लिश्ड हुई थी, मतलब कहां पर, पहली ये पोम जो है वो पब्लिश्ड हुई थी शिकागो पोम की 1916 में। Fog is a poem that reflects Sandberg's interest in the natural world। और ये जो fog poem है उसने क्या दिखाया है, reflect means क्या होता है, दर्शाना, ओके। क्या दर्शाता है, जो हमारे पोएट है ना उनका इंटरेस्ट किसमें है, नेचुरल वर्ल्ड में, यानी ये प्राकृतिक जो संसार है इसमें उनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, और उसी चीज को इस फॉग पोम के थ्रू हमको बताया है। द पोएट beautifully captures those moments when the fog came moving in over the harbor waters। और क्या बताया है कि पोइट ने कहा है कि उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से इन चीजों को कैप्चर किया है, मतलब दिखाया है। क्या दिखाया है, उन मोमेंट्स को जब फॉग जो है आता है और मूव करता हुआ पूरे बंदरगाह के पानी में छा जाता है। इस तरह से एक हमारे को फॉग के बारे में बताया कि पूरी तरह से वो ढक देता है। द पोएट गिव्स अ पावरफुल इमेज ऑफ द फॉग थ्रू अ मेटाफोरिकल कैट। और पोएट ने क्या दिया है, एक बहुत ही पावरफुल, एक बहुत ही अच्छी इमेज दर्शाई है किसके बारे में, कि फॉग जो है वो कैसा हो जाता है, जैसे कि मान लो एक मेटाफोरिकल कैट, यानी कि कैट का रूप जो है किसको दिया गया है, फॉग के लिए दिखाया गया है। ठीक है, आगे बढ़े तो देखो बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, जैसे आप ये वाली चीज लिख सकते हो,
अब मान लो आपको ये वाली लाइन नहीं पता है, शिकागो वाली, या हमको उस टाइम नहीं ध्यान आती है, तो इट्स ओके, ये जरूरी नहीं है हमको टू द पॉइंट याद रहे हर एक चीज, ठीक है। लेकिन आपको फर्स्ट जो चीज है वो तो करनी है कि इसके पोइट का नेम आपको मेंशन जरूर करना है सेंट्रल आइडिया में। बच्चों ने कुछ मुझे छोटी छोटी सी चीजें भेजी थी, फोटोज भेजे थे जो उनके बुक में गिवन है कि मैम हम ये लिख सकते हैं। ऑफ कोर्स आप लिख सकते हो, जब आपके बुक में गिवन है तो आप लिख सकते हो। अगर सेंट्रल आइडिया आपको मिल जाता है, छोटा है तो आप उसको एक्स्ट्रा कुछ वर्ड्स डाल करके उसे और ज्यादा लार्ज करके लिख सकते हो, बट इसका कोई जरूरी नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट आपको यही लिखना है। सेंट्रल आइडिया मीन्स कि आपने इस पोम से क्या सीखा है या पोम आपको क्या सिखाना चाहती है, दैट्स इट, ठीक है। आगे देन आपको क्या करना है, देन आप यहां से लेकर के लिख सकते हैं कि जो हमारे पोइट हैं उनका इंटरेस्ट किस में है, नेचुरल वर्ल्ड में है। उसके बाद आप बता सकते हो उन्होंने ब्यूटीफुली इस चीज को कैप्चर किया है, दोज मोमेंट व्हेन द फॉग केम द हार्बर सिटी, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है आगे, द पोइट सीज द फॉग एज अ कैट दैट कम्स ऑन इट्स टाइनी साइलेंट फीट एंड एज कैट डू व्हाइल दे आर स्टॉकिंग। और पोइट क्या देखते हैं कि फॉग जो है बिल्कुल कैसे आता है, जैसे कैट है जैसे आती है, कैसे छोटे छोटे पाँवों से साइलेंटली जो है घर में आती है, उसी तरह से फॉग भी जो है हमको दिखता है। लाइक अ कैट द फॉग स्लिप्स एंड द स्लाइड्स इन साइलेंटली। और जैसे कैट जो है आती है वैसे ही फॉग जो है वो भी क्या आता है, बहुत ही धीरे 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 साइलेंटली सब जगह फैल जाता है। द पोम कंटेन्स द ड्यूल इमेजनरी ऑफ द फॉग एंड द कैट। और जो पोम है वो क्या दिखाती है कि ये एक ड्यूअल इमेजनरी है, मतलब दो डबल ड्यूल, मतलब दो होता है ना, दो हमको चीजें दर्शा रही है, दो चीजों का चित्रण कर रही है। कौन कौन सा, एक तो फॉग और एक कैट। द फॉग टर्निंग इनटू अ कैट एंड द कैट मेटाफरिंग बैक इनटू द फॉग। और क्या दिखाया है कि फॉग जो है वो टर्न करता है कैसे, कैट पे, और फिर कैट जो है वो बैक करती है फॉग में। यानी फॉग को पहले कैट की तरह दिखाया है, पहले तो क्या बोला कि फॉग जो है कैट की तरह है, फिर उन्होंने क्या बोला कि जैसे कैट जो है साइलेंटली बैठती है वैसे ही फॉग भी बैठता है। तो पहले फॉग से कैट, देन कैट से फॉग में हमको मेटाफोरिकल एक इमेज हमको दिखाई है। द पोएट इज इंट्रोड्यूसिंग द आइडिया दैट द फॉग इज अलाइव एंड एन एंटिटी। और क्या बोला है कि पोएट ने हमको इंट्रोड्यूस कराया है, दर्शाया है, और एक आइडिया दिया है कि बताया है कि फॉग जो है वो क्या है, अलाइव है, मतलब कभी जिंदा है और कभी ना खत्म होने वाला, मतलब ऐसा दिखता है कि उसका कोई अंत ही नहीं है, ठीक है। तो यहीं पर ये हमारी पोम जो है कंप्लीट होती है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चीज पे, जो कि क्या है, ये एक एक्सट्रैक्ट है। अब थोड़े थम जाते हैं, ठीक है, बहुत स्पीड से हमने पोम को कंप्लीट कर लिया, अब थोड़े थम जाते हैं। थम ऐसे जाते हैं कि अब आपको इसको पढ़ना है, पढ़ के इसके भी मैं क्वेश्चंस दिखाऊंगी, आप उन क्वेश्चंस को देखेंगे, उनके आंसर सोचेंगे और फिर हम उसकी आंसर राइटिंग करेंगे। बहुत छोटे छोटे से सिंपल सिंपल, जब पोम छोटी है तो आंसर भी छोटे छोटे से होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। नंबरिंग दे दे रहा, 1 2 3 और 4, ओके। अब क्या दे रखा है, व्हाट डज इट, तो इट को लिख देना ऐसे करके, ठीक है। इट रेफर्स, है ना, डज है ना, तो रेफर्स टू फॉग, और उसको भी ऐसे करके आंसर लिख देना, ठीक है। सिंपल फॉग लिख दोगे तो भी मार्क्स मिल जाएंगे, बट ऐसे लिखोगे तो थोड़ा अच्छा लगता है। द एक्सप्रेशन साइलेंट हॉन्चेस मीन्स, साइलेंट हॉन्चेस मीन्स क्या होता है, साइलेंट हॉन्चेस मीन्स होता है सिटिंग, सिटिंग नीज बैंड, ठीक है। मतलब जब हम बैठते कैसे हैं, नीज को बैंड करके बैठते हैं, उसको बोलते हैं हॉन्चेस। तो इसका मतलब कैसे लिखोगे, इसको ऐसे लिख देना, साइलेंट हॉन्चेस मीन्स सिटिंग नीज बेंट, ओके। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है। नेक्स्ट है द मेटाफर। मेटाफर मैंने क्या बोला था, मेटाफर मीन्स होता है रूपक अलंकार। द मेटाफर यूज्ड इन द अबव मेंशन्ड पोम इज, तो ये मेटाफर यूज किया गया है, किसके लिए यूज किया गया है भाई, मेटाफर जो यूज किया गया है कैट जो है किसके लिए, फॉग के लिए, है ना,
कि कैट को फॉग के लिए दिखाया है, तो आप क्या करोगे, कैट को फॉग के लिए ऐसे लिख देना। अब इसको कैसे लिखोगे, या तो चाहो तो सिंपल ये पूरी लाइन लिख देना, द मेटाफर यूज्ड इन द अबव मेंशन्ड पोम इज। मैं चाहूं तो मैं इसी में ही आंसर ऐड करके लिख दूं, लेकिन आप आंसर को अच्छे से अगर एज अ नोटबुक में अगर आप लिखोगे, क्योंकि वहां पे तो आप पूरा क्वेश्चन तो उतारोगे नहीं, आप वहां पे पूरा आंसर सीधा आंसर लिखोगे कि आंसर 1 2 3 4, तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूं कि आप कैसे लिखेंगे। ये पूरी लाइन आपको लिखनी है, यूज्ड in the above mentioned poem is cat for fog। ठीक है, इस तरह से लिख देना। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो, व्हाट डज इट डू एज लॉन्ग एज इट स्टेज। व्हाट डज, क्या जो है लॉन्ग रहता है, कहाँ, एज लॉन्ग एज स्टे मतलब जब तक रहता है, तो क्या कहाँ पर रहता है, तो वो रहता है जो बंदरगाह हैं, जो सिटी हैं, जो शहरों हैं, वहां तक आपको स्टे मिलेंगे, दिखेंगे, दिखते रहेंगे। तो यहाँ पर लुक्स दिखते हैं किस तरह से, लुक के बारे में बात की तो लिख देना। ठीक है, क्या लिखेंगे, इट डज दे रखा है तो लुक्स लिख देना। इट लुक्स व्हाट, इट लुक्स over the harbor and the city as long as, लंबे समय तक होता है तो उसके लिए as long as it stays। ठीक है, तो यहां पर कंप्लीट होती है हमारी ये फॉग पोम, और मिलेंगे हम नेक्स्ट पोम में, जहां पे हम करेंगे कौन सी वाली, कस्टर्ड वाली जो पोम है वो करेंगे। ठीक है, और उसके बाद एक और पोम रह जाती है, देन हमारा ये पोम वाला जितना भी कंप्लीट पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम शुरू कर देंगे हमारी नेक्स्ट बुक। उसके बाद का काम क्या है, काम ये है कि अब बस बहुत ही जल्द हमारे मॉडल पेपर जो है वो करना शुरू कर देंगे हम। तो आप सबको तैयार रहना है मॉडल पेपर के लिए, क्योंकि मॉडल पेपर जब करेंगे तब वहां हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि हम रिवीजन के साथ आकर के मॉडल पेपर कर रहे हैं। इसलिए मैं मॉडल पेपर पहले नहीं करवा रही हूं, ताकि आप, एक होता है ना कि भाई पढ़ तो लिया है लेकिन रिवीजन नहीं हुआ है, वो रिवीजन भी हमारा हो गया है। ग्रामर जो है वो साथ ही साथ हमारी लाइव क्लास में चल ही रही है, तो दोनों चीजें होती जा रही हैं। आपको अब सब कुछ हो चुका है, अब सारा काम आपके ऊपर है। अब आपको अपनी स्टडी जो है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से करनी है। अब करना क्या है, अब करना ये है कि जो पढ़ लिया है उसको साइड करते जाओ कि हाँ ये मेरा हो चुका है, एंड आई एम डन विथ दिस। ठीक है, कि ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। मुझसे अगर इस टॉपिक से कुछ पूछा जाए तो यस आई कैन, कि मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं। ठीक है, बट आपको नेक्स्ट अब क्या करना है, नेक्स्ट अब ये करना है कि जो हो गया है ठीक है, उस चीज को अब रिवाइज करना शुरू करना है स्मार्ट वे में। कैसे, कि आप हफ्ते में एक बार जो है, जैसे मान लो एक बुक है, ठीक है, जैसे मान लो फर्स्ट फ्लाइट है, तो फर्स्ट फ्लाइट के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी के जो मेन पॉइंट्स हैं जो कि आपने देखे ही हैं, उन मेन पॉइंट्स को आप एक बार रीड आउट कर ले। तो रीड आउट करने में हार्डली 2 आवर्स लगेंगे सारे, अगर आप पूरे चैप्टर्स करने पे आओ तो 2 आवर्स में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही पोम का कर लेना, ऐसे ही जो नेक्स्ट बुक जो होगी वो करना। सेम एज टू हिंदी, कि हिंदी के लिए भी आपको सेम ऐसे ही प्रोसेस जो है फॉलो करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपको स्टडी करना है, हेल्दी रहना है, टाइम से सोना है, टाइम से उठना है, और बाकी सब चीज़ों को भूल जाना है। न्यू ईयर भी हो गया है, अब बस आपको अपनी स्टडी पे फोकस करना है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।